तो हेलो गाइस, इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो 11th की एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी में जो एनिमल किंगडम है चैप्टर 4, उसमें हेमिकॉर्डेट देखेंगे कि हेमिकॉर्डेट का जो पूरा एनसीईआरटी है वो कब सभी पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर करेंगे हम लोग। और उसके बाद से अगर एनसीईआरटी के बाहर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेट क्या होते हैं। तो देखिए, हेमिकॉर्डेट का मतलब क्या होता है। हेमी का मतलब होता है आधा और कॉर्डेट का मतलब होता है कॉर्डेटा, मतलब कि एक और फाइलम होता है हमारा और जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा जो होता है ये एक कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड, मतलब कि जो भी हमारे कॉर्डेट होते हैं उन सभी कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है हेमिकॉर्डेट के अंदर। इसको जो है सबसे पहले जो है इस कॉर्डेट के ही अंदर रखा गया था, लेकिन फिर उसके अंदर बाद में देखा गया कि यार इसके अंदर तो पूरा प्योर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसको हेमिकॉर्डेट में रख दिया गया। ठीक है, हेमिकॉर्डेट मतलब नॉन कॉर्डेट के अंदर रख दिया गया। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है हेमिकॉर्डेट। तो कह रहे हैं हेमिकॉर्डेट वाज अर्लियर कंसीडर एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो सबसे पहले जो है हेमिकॉर्डेटा को जो है वो सब फाइलम, मतलब कि इस कॉर्डेट के अंदर ही सब फाइलम के अंदर रखा गया था हेमिकॉर्डेट को। बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम, लेकिन अब जो है वो इसको अलग फाइलम में रख दिया गया है, वो भी किसमें, नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया है। अब हेमिकॉर्डेट हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर सेल रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। हमने क्या बताया कि जो हेमिकॉर्डेट होते हैं, मतलब जो कॉर्डेट होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड। लेकिन इनके कॉलर रीजन में इनकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, प्रोप्सिस, कॉलर और ट्रंक, एक लॉन्ग ट्रंक होता है। तो इस कॉलर रीजन में एक स्टोमोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है और जो हमारे कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट का स्ट्रक्चर हो गया, नोटोकॉर्ड के ही जैसा ये स्टोमोकॉर्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग हेमिकॉर्डेट मतलब आधा कॉर्डेट की कैटेगरी में रखते हैं। और ये स्टोमोकॉर्ड कहाँ पाया जाता था, कॉलर रीजन में पाया जाता है। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड के जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग हेमिकॉर्डेट में रख देते हैं। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक एनिमल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्म लाइक एनिमल भी बोलते हैं। और ये मैराइन होते हैं। एनिमल विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी लेवल जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा, इस एक बात और, इनको वर्म लाइक एनिमल भी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं टंग लाइक एनिमल। टंग लाइक एनिमल, देखिए जीभ के जैसा स्ट्रक्चर है तो इसीलिए इसको हम टंग लाइक एनिमल भी बोलते हैं। आपसे एक बार पूछा गया था कि टंग लाइक एनिमल कौन होते हैं, तो हेमिकॉर्डेट। तो मैराइन एनिमल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब कि अगर इसको हम काटेंगे तो 2 पार्ट में ही डिवाइड होंगे इक्वल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब कि 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और यहाँ पर बीच में इन दोनों के बीच में मीजोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज्ड ऑफ 3, मतलब 3 पार्ट में। एक तो होता है प्रोप्सिस, यहाँ पर बगल में देखिए प्रोप्सिस है सबसे पहला, दूसरा कॉलर सेल है और तीसरा जो है वो ट्रंक है। ठीक है, तो 3 चीज़ें। और हमारा स्टोमोकॉर्ड किस में पाया जाता है, तो कॉलर रीजन में पाया जाता है, ऊपर हम लोग देखे थे। तो प्रोप्सिस, कॉलर और ट्रंक 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप होता है, मतलब कि इसके जितने भी ब्लड होते हैं, वो जितने भी ऑर्गन होते हैं, सभी ऑर्गन जो है वो ब्लड में ऐसे करके जो है वो नहा रहे होते हैं। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और गिल्स के थ्रू जो है क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोप्सिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर क्या होता है, प्रोप्सिस ग्लैंड होती है, मतलब कि प्रोप्सिस ग्लैंड का मतलब जो भी इनके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्रोप्सिस ग्लैंड के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सेक्सेस जो है वो क्या होता है, सेपरेट होते हैं, अलग अलग जो है वो सेक्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि लार्वा बनता है। एग्जाम्पल में बेलेंगोग्लोसस और सैकोग्लोसस आप याद कर सकते हैं हेमिकॉर्डेट में। यहाँ पर ग्लोसस और ग्लोसस दोनों है, तो हेमिकॉर्डेट में आपको ऐसे ही याद करना है, बेलेंगोग्लोसस और सैकोग्लोसस। अगर एस एस वाला स्ट्रक्चर ग्लोसस ग्लोसस वाला स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये किस में पाए जाएंगे, हेमिकॉर्डेट के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हेमिकॉर्डेटा का मेन स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कि ये जो है वो हेमिकॉर्डेट होते हैं, मतलब कि कॉर्डेटा के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट का स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है और वो भी किस रीजन में पाया जाता है, कॉलर के अंदर, कॉलर रीजन के अंदर पाया जाता है। सब फाइलम में पहले इसको रखा गया था। उसके बाद से ये वर्म लाइक एनिमल होते हैं, सबसे बड़ी बात वर्म लाइक एनिमल होते हैं, जिसको टंग एनिमल बोल देते हैं। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है,
प्रोप्सिस कॉलर ट्रंक में डिवाइड होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रोप्सिस ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको, बेलंगोग्लोसस और साइकोग्लोसस। आगे आते हैं फाइलम कॉर्डेट। अब देखिए आगे हम लोग कॉर्डेट में। अब कॉर्डेट का मेन जो कैरेक्टर होता है उसके पास होता है नोटोकॉर्ड, मतलब अगर जिस किसी भी एनिमल के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या फिर डॉर्सल डॉर्सल जो है वो हमारे पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है या फिर पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सिड्स है, तो ये हमारे जो है वो नोटोकॉर्ड के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये चारों चीज़ें जो है वो क्या होती है, एक करेक्टर कॉर्डेट की स्ट्रक्चर होती है। पहला तो नर्व कॉर्ड होना चाहिए, वो भी हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, गिल्सिड्स पर पेयर्ड गिल्सिड, यहाँ पर दिखा पेयर गिल्सिड्स प्रेजेंट होने चाहिए, और पोस्ट एनल पार्ट होना चाहिए। तो ये चारों जो कैरेक्टर होते हैं ये कॉर्डेट के कैरेक्टर होते हैं। और नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक है। नोटोकॉर्ड कैसा होना चाहिए, हमारा सिंगल होना चाहिए। तो ये सभी कैरेक्टर हम देखते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के, लेकिन अभी सिर्फ चार याद रखिए। कॉर्डेट के अंदर चार कैरेक्टर कौन कौन से पाए जाते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बीच से खाली होना चाहिए, नोटोकॉर्ड सिंगल होना चाहिए, गिल्सिड पेयर्ड होना चाहिए, और पोस्ट एनल पार्ट होना चाहिए। तो ये सभी जो है वो कैरेक्टर है हमारे किसके, कॉर्डेट के। तो दीज आर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ये बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके अंदर जो है वो ऑर्गन तक बन जाते हैं। दे हैव पोस्ट एनल टेल, इनके पास एक पोस्ट एनल टेल होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका, यहाँ से हमारा कॉर्डेट जो है कॉर्डेट से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ कंप्रे, अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ जो ऊपर हमने यहाँ पर देखा था वही यहाँ पर देखिए कि हमारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट क्या क्या है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नॉन कॉर्डेट्स में और नोटोकॉर्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल पीछे प्रेजेंट होता है, और वो भी हॉलो होता है, और कैसा होता है, सिंगल होता है, ठीक है। इसमें अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा तो वो वेंट्रल होगा, आगे की साइड होगा नॉन कॉर्डेट में, और सॉलिड होगा और डबल होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है कि कॉर्डेट में जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल होता है, पीछे की साइड होता है, जैसे हम लोग का ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो नर्वस सिस्टम जो हम लोग का पीछे है, पीछे की साइड में हॉलो होता है, खाली होता है बीच से, सिंगल होता है, एक ही प्रेजेंट होता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट में वही डॉर्सल की जगह वेंट्रल मतलब आगे होता है, हम लोग का हॉलो होता है तो इनका सॉलिड होता है, और ये सिंगल होते हैं हम लोगों में कॉर्डेट में, तो ये जो है वो डबल होते हैं। तीसरा फेरेंजियर परफोरेटेड गिल स्लिट जो है वो पेयर्ड प्रेजेंट होते हैं, और इसमें गिल स्लिट जो है वो एब्सेंट्स होते हैं। हार्ट क्या होता है, वेंट्रल, हम लोग का हार्ट कहाँ है, आगे की साइड है। मतलब कि अगर हम जमीन के मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये कुत्ता है तो कुत्ते के अगर ये चारों पैर है मान लीजिए, तो ये ज़मीन है, तो ज़मीन के आगे वाला जो भाग होता है वो हमारा वो क्या होता है, वेंट्रल साइड। पीछे वाला भाग क्या होता है, डॉर्सल साइड। ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ठीक है। तो हार्ट जो है वेंट्रल, हम लोग का हार्ट कहाँ है, आगे की साइड है, तो वेंट्रल साइड। और इन लोगों में अगर हार्ट प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट, तो वो कहाँ होगा, डॉर्सल साइड में होगा, ठीक है। पोस्ट एलर्ट टेल जो है वो प्रेजेंट होती है, जैसे देखिए बंदरों की जो पूंछ होती है वो पोस्ट एनल टेल, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि बंदरों में पूंछ पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ये हमारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं आगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मतलब हम बता देते हैं कि जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं, नाम याद रखिएगा, अगर आप बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कॉर्डेट्स जो है वो पहली बात उनका सब ग्रुप होता है, दो कॉर्डेट दो सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक तो हमारा होते हैं एक्रेनिएटा, जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्रेनिएटा बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट के दो स्ट्रक्चर, दो सब ग्रुप होते हैं। एक जो होता है वो होता है एक्रेनिएटा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉर्ड बोल देते हैं। प्रोटोकॉर्ड मतलब कि ये पुराने टाइप के कॉर्डेट होते हैं, और सब ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है। उसके बाद से एक क्रेनिएटा, और दूसरा हमारा क्या होता है, क्रेनिएटा होता है। और क्रेनिएटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूरोकॉर्डेट बोल देते हैं। मतलब कि जो ट्रू टाइप के कॉर्डेट होते हैं, जिनमें विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं, ये ट्रू कॉर्डेट होते हैं, दो सब ग्रुप। अब उसके बाद से यहाँ से दो सब फाइलम आते हैं, ठीक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब फाइलम, कॉर्डेट के तीन सब फाइलम डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन उसके भी पहले कुछ है। ये हमारे प्रोटोकॉर्ड, पहली बात तो सब ग्रुप प्रोटोकॉर्ड, और यहाँ पर क्रेनिएटा जिसको यू कॉर्ड बोल देते हैं। तो दो हमारे सब फाइलम, ये क्रेनिएटा, और यहाँ पर जो हमारा देखिए हम लिख देते हैं, हम पूरा लिख नहीं पाएंगे, यहाँ पर जगह की कमी है, तो इसीलिए
वापस से कॉर्डेट, कॉर्डेट जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड होता है। एक हमारा जो होता है वो एक क्रेनिएटा होता है, AC लिख रहे हैं, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटोकॉर्डेट बोल देते हैं। और दूसरा जो होता है सब ग्रुप वो होता है क्रेनिएटा, जिसको हम लोग बोल देते हैं यू कॉर्डेट बोलते हैं, यू कॉर्डेट बोल देते हैं। अब ये जो 2 सब फाइलम में डिवाइड होता है, प्रोटोकॉर्ड 2 सब फाइलम में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोकॉर्डेट ये वाला, या फिर ट्यूनिकेट ये वाला, ठीक है। यूरोकॉर्डेट या फिर ट्यूनिकेट बोल देते हैं। और दूसरा जो होता है वो सिफेलोकॉर्ड ये वाला डिवाइड होता है, सिफेलोकॉर्ड। और ये जो होते हैं यू कॉर्डेट का सब फाइलम जो है वो क्या होता है, वर्टिब्रेटा होता है, ठीक है। अब वही चीज़ जो है वो हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि फाइलम कॉर्डेट जो है वो डिवाइड होता है 3 सब फाइलम में। 3 सब फाइलम में कौन कौन से, यूरोकॉर्डेट या फिर ट्यूनिकॉर्ड बोल देते हैं, ट्यूनिकेटा बोल देते हैं। और दूसरा सिफेलोकॉर्डेट ये हो गया, और तीसरा हमारा क्या है, वर्टिब्रेटा ये हो गया, ठीक है। तो एक बार वापस से रिवाइज करके देखिए, नाम आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। तो जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं, प्रोटोकॉर्ड में और यूरोकॉर्डेट में। और ये प्रोटोकॉर्ड जो है वो 2 सब फाइलम में डिवाइड होते हैं। मतलब अगर हम डायरेक्ट कॉर्डेट की बात करेंगे तो कॉर्डेट का सब फाइलम 3 हो गया, यूरोकॉर्डेट, ट्यूनिकेटा, ये हमारे ये सिफेलोकॉर्डेटा, और ये हमारे वर्टिब्रेटा, ठीक। अब जो प्रोटोकॉर्ड होता है वो 2 पार्ट में होगा, ये यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा, और ये सिफेलोकॉर्डेटा। तो यहाँ पर देखिए फाइलम कॉर्डेटा जो है वो डिवाइडेड 3 पार्ट में, यूरोकॉर्डेटा या फिर हम इसको बोलते हैं ट्यूनिकाडेटा, और फिर सिफेलोकॉर्डेटा, और यहाँ पर हमारा वर्टिब्रेटा। अब कह रहे हैं कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट। मतलब वही ऊपर जो प्रोटोकॉर्ड होते हैं, प्रोटोकॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिफेलोकॉर्डेट और हमारे यूरोकॉर्डेट, ठीक है। अब कह रहा है कि ये यूरोकॉर्डेट होते क्या हैं, यूरोकॉर्डेट क्या होते हैं। तो यूरोकॉर्डेट जो होते हैं, यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब होता है टेल, और सिफेलो का मतलब होता है हेड। मतलब कि जिनके अंदर, ये तो है कॉर्डेट ही है, तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड अगर पूंछ में प्रेजेंट होता है, यूरो का मतलब होता है पूंछ, अगर पूंछ में प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे यूरोकॉर्ड होते हैं। अगर हेड में प्रेजेंट होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, लार्वा के टेल में ही जो है प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेट। यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब कि जब कभी भी नोटोकॉर्ड लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगा तो यूरोकॉर्ड कहेंगे उसको। और वहीं पर सिफेलोकॉर्डेट मतलब कि उसके इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, हेड से टेल। सिफेलो का मतलब होता है हेड, तो हेड से टेल में जब प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिफेलोकॉर्डेट। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल एसिडिया, सल्फा, डोरियोलम, और सिफेलोकॉर्डेट के ब्रोंकियोस्टोमेटा और एम्फिक्सस और लैंसलेट दिया हुआ है, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम की मतलब कुछ मेंबर होते हैं सब फाइला के जो वर्टिब्रल कॉलम में मतलब वर्टिब्रल कॉलम बढ़ जाते हैं। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो है वो वर्टिब्रेटा होता है। वर्टिब्रेटा का 2 टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है एग्नेथा, दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब ये होता है जिनके पास जॉ नहीं पाई जाती है, और ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब होता है जिसके पास जॉ पाई जाती है। एग्नेथा साइक्लोस्टोमेटा में डिवाइड होता है क्लास, और ग्नैथोस्टोमेटा का सुपर क्लास डिवाइड होता है पाइसेज में और टेट्रापोडा। पाइसेज में फिशेज आते हैं जिसमें हमारा कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस आते हैं। टेट्रापोडा में हमारा एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मेमल्स आते हैं। टेट्रापोडा मतलब कि जिनके पास 4 पैर होते हैं। तो वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। और ग्नैथोस्टोमेटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में। और एक ग्नैथोस्टोमेटा को हम बोल देते हैं साइक्लोस्टोमेटा, मतलब साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब माउथ। सर्कुलर माउथ जो है वो एक ग्नैथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ नहीं पाई जाएंगी। ग्लैथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ पाई जाएगी। सुपर क्लास किस में है, पाइसेज में मतलब फिशेज में जिसके पास फिन्स पाए जाएंगे, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। और टेट्रापोडा में हमारे पास एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और ममेल्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइक्लोस्टोमेटा पे। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या है कि ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। ये क्या होता है, एक्टोपैरासाइट, मतलब ये इनका माउथ कैसा होता है, साइक्लो ना मतलब सर्कुलर माउथ होता है, तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। मतलब कि किसी दूसरे फिश पर जो है वो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो एक्टोपैरासाइट होते हैं किसी दूसरे फिश पर। यहाँ पे जैसे ये फिश है, इसके फिश के ऊपर ऐसे, वैसे ये तो जॉलेस ही है,
इसके ऊपर जो है ऐसे करके चिपक जाएंगे और वहाँ से सक कर लेंगे। तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं फिश पे। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, इनकी बॉडी लंबी होती है। इसमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये गिल्स लगभग 6 से 15 गिल स्लिट्स पाए जाएंगे रिस्पायरेशन के लिए। उसके बाद से कह रहा है कि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनके पास सकिंग सर्कुलर माउथ होता है। सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, ये बताएं है कि सर्कुलर माउथ होता है जिससे वो ब्लड को सक कर लेते हैं। विदाउट जॉ, कोई भी जॉ नहीं पाया जाता है, इसीलिए तो एग्नेथा में रखा जाता है इसको। देयर बॉडी डिवॉइड स्केल एंड पेयर फिन्स, इनकी बॉडी के अंदर कोई भी स्केल्स या फिर पेयर्ड फिन्स नहीं पाई जाती हैं। क्रेनियम आर वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस, ये क्या होते हैं, इनके जो क्रेनियम होंगे, जो इनकी खोपड़ी होगी या फिर जो इनके वर्टिब्रल कॉलम होंगे वो कैसे होते हैं, कार्टिलेजनस होते हैं। सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोमेटा और मराइन, ये मेराइन होते हैं बट माइग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, एक इनमें कैरेक्टर होता है साइक्लोस्टोमेटा में कि यहाँ पे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर से ये कहाँ जाते हैं, मेराइन वाटर में जाते हैं, मतलब समुद्रों में जाते हैं, मेराइन वाटर में जाते हैं। फिर मेराइन वाटर से जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो अपने अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। तो ये जो है वो क्या कर सकते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट क्या करते हैं, फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में जाते हैं, फिर मेराइन वाटर से कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। तो ये माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब फ्रेश वाटर से मेराइन, मेराइन से अंडे देने के लिए फिर फ्रेश वाटर में जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ समय बाद वहीं फ्रेश वाटर में मर जाते हैं। फिर वहाँ के जो बच्चे रहते हैं, जो वहाँ से लार्वा जो होता है इनका वहाँ से निकलता है, फिर यहाँ पर आकर के मेराइन वाटर में एडल्ट होता है, फिर यहाँ से फिर वापस से फ्रेश वाटर में जाते हैं, मरते हैं, अंडे देते हैं, सेम वही प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये साइक्लोस्टोमेटा जो है वो मेराइन होते हैं लेकिन माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में जाते हैं। आफ्टर स्वैम्पटिंग, मतलब अंडे देने के बाद से विद इन फ्यू डेज दे डाई, कुछ अंडे देने के बाद इस फ्रेश वाटर में वो क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, यहाँ से इनका लार्वा जो है वो वापिस से कहाँ आ जाता है, ये मेराइन वाटर में आ जाता है। एग्जाम्पल में पेट्रोमाइजन, जिसको हम लोग बोलेंगे लैम्प्रे, माइक्सिन जिसको बोलेंगे हैगफिश। ठीक है, तो ये हमारा पेट्रोमाइजोन ही है। तो ये हो गया कुछ साइक्लोस्टोमेटा के। तो कुछ फीचर देख लेते हैं इसके। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, सर्कुलर माउथ होता है, सर्कुलर शक्कर माउथ होता है। जितने भी होते हैं ये सभी के सभी साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं। 6 से 15 गिलस्लिट्स पाए जाते हैं। सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग माउथ होता है, जॉ नहीं पाया जाता है, गिलस्लिट होता है रिस्पायरेशन के लिए। इनके अंदर कोई भी स्केल या फिर पेयर्ड फिन्स नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद से क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। ये मेराइन होते हैं लेकिन मेराइन से फ्रेश वाटर में जाते हैं, अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद वहीं पे मर जाते हैं, वहाँ से देने के बाद से फिर वापस से मेराइन में आ जाते हैं उनके लार्वा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है, और वहीं पे जाकर कुछ समय बाद मर जाते हैं, पेट्रोमाइजन मिक्सिंग। अब कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस में क्या है कि दे आर मेराइन एनिमल, ये मेराइन एनिमल है विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, नाव के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इनका कहाँ होता है, वेंट्रली, मतलब आगे की तरफ होता है। नोटोकॉर परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर जो है वो पूरी लाइफ एग्जिस्ट करता है। गिल स्लिट्स सेपरेट अलग अलग होते हैं विदाउट अपरकुलम, अपरकुलम का मतलब होता है ढक्कन। जैसे अगर आप रोहू मछली देखेंगे तो उसके गिल्स के ऊपर जो है वो ऐसे करके कवर होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी अपरकुलम, कोई भी ढक्कन जो है वो नहीं पाया जाता है। तो नोटोकॉर जो है पूरी लाइफ परसिस्ट करता है, और अपरकुलम गिल के ऊपर का कवर नहीं पाया जाता है। इनकी स्केल कैसी होती है, प्लेकॉइड स्केल होती है। इट स्किन टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, इनकी स्केल प्लेकॉइड स्केल होती है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, टीथ जो है वो प्लेकॉइड स्केल से बने होते हैं जो कि पीछे की तरफ होते हैं, बैकवर्ड, मतलब ये माउथ वेंट्रल होता है, मतलब आगे की तरफ है तो वेंट्रल है, और जो रोहू होगा उसका टर्मिनल होगा। तो टीथ जो कैसे होते हैं, प्लेकॉइड स्केल होते हैं, बैकवर्ड पीछे की तरफ ऐसे लपटे होते हैं। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, इनके जॉ जो होते हैं बहुत ही जो है तगड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रीडेटरियस होते हैं। प्रीडेटरियस मतलब ये मार के खाते हैं। एयर ब्लैडर जो है वो अब्सेंट होता है, और ये एयर ब्लैडर अब्सेंट होने की वजह से ये स्विम करते हैं कॉन्स्टेंटली। तो कॉन्ट्रिक्थिस में वापस से एक बार देख लीजिए कॉन्ट्रिक्थिस क्या है। तो कॉन्ट्रिक्थिस में क्या होता है कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, मेराइन होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होते हैं। नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है पूरी लाइफ में। अपरकुलम कोई भी ढक्कन प्रेजेंट नहीं होता है।
माउथ जो है वो इनका कहाँ होता है, वेंट्रिकल होता है, मतलब नीचे के साइड होता है। प्लेकॉइड स्किन होता है, टीथ भी जो है वो प्लेकॉइड स्किन की बनी होती है, जो कि पीछे के साइड धसी होती है। इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रीडेटर का काम करते हैं। और ये एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है, इनके अंदर जो है वो ऐसे गुब्बारे नहीं पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये डूब सकते हैं। तो ये डूब सकते हैं, इसके लिए वजह से मतलब एयर ब्लेडर नहीं पाया था, जिसकी वजह से ये डूब सकते हैं। तो एयर ब्लेडर किस में नहीं पाया था, तो कॉन्ट्रिक्थिस में। अभी ऑस्ट्रिक्थिस बात करेंगे तो उसमें एयर ब्लेडर पाया जाएगा। तो ये स्कोलिडोन है, और ये जो है वो प्रिस्टिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफिस। ये हमारी डॉग फिश है, ये हमारी सॉफिस है। तो एग्जाम्पल में देखिए, अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, अभी कुछ है इसके आगे, कि हार्ट जो है वो कितना होता है, 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें से कुछ ऐसी होती हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जो जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जैसे टारपीडो के पास जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, शॉक देती है। एंड सम पजिस पॉइजनस स्टिंग, जैसे ट्राइगोन। और कुछ के पास जो है वो पॉइजन्स होते हैं, पॉइजनस स्टिंग होते हैं। स्टिंग मतलब एक तरह कोचने वाला, सुई के जैसा स्ट्रक्चर। तो पॉइजनस स्टिंग होता है जैसे ट्राइगन के पास में। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि टारपीडो के पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और ट्राइगन के पास में पॉइजनस स्टिंग। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मतलब कहने का मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर, हम लोग जो है वो वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड मतलब कि हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये पोइक्लोथर्मल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब बॉडी जितने का टेम्परेचर है उतना ही रहेगा, मतलब चेंज होता रहेगा, कभी 30 कभी 40, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं पोइक्लोथर्म। दे लैक्स द कैपेसिटी रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वही सेम चीज़। पोइक्लोथर्म का मतलब कि ये जो है वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कभी 20 डिग्री, कभी 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे करके। सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस जो है वो अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास फर, इनके अंदर जो है वो जब सेक्सेस अलग होते हैं तो जो मेल होते हैं उनके पास क्लास फर, जस्ट लाइक पेनिस, पेनिस की तरह इन लोगों के पास भी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास फर। तो आपसे पूछा गया है ये कैरेक्टर कि बताइए क्लास फर जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो ये जो है वो पाया जाता है कॉन्ड्रिक्थिस में, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना। पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर, जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके पास क्या है, क्लास्पर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक पेनिस, मतलब वैसा नहीं, बस उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो मेल में जो है क्लास्पर्स पाए जाते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब जस्ट लाइक पेनिस वाला स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, और उसमें से जो ज़्यादातर क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में, स्कोलिडॉन जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग फिश, प्रिस्टिस जिसको बोलते हैं सॉफिस, कार्कडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन हमारा क्या है, स्ट्रिंग रे है। अब ऑस्ट्रिक थीस की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रिक थीस ये हमारी जो है बोनी फिशेज होती हैं। तो इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, इनके अंदर दोनों मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों पाया जाता है। विथ बोनी एंडोस्केलेटन, उसमें क्या था, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था, और इसमें क्या है, बोनी एंड ऑस्टियोथीज है ना, ऑस्टियोथीज का मतलब होता है बोनी। तो ये बोनी एंडोस्केलेटन, और कॉन्ड्रिक्थिस में क्या है कि उनका कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर था, और ये कैसे हैं, बोनी स्ट्रक्चर है। द बॉडी स्ट्रीमलाइन, एकदम नाव के जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, नाव के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और माउथ जो है वो क्या होता है, टर्मिनल होता है। माउथ टर्मिनल मतलब कि अगर हम बात करें फिश, अगर हम बनाए कुछ तो ऐसे करके, ये फिश है ना, मान लीजिए फिश है, तो ये माउथ जो है टर्मिनल है। और शार्क में क्या होता था, ये शार्क जो ऑस्ट्रिच फिश की बात करते थे, तो उनका माउथ जो क्या था, नीचे की तरफ था, ये कुछ ऐसे करके यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मान लीजिए शार्क है, तो यहाँ पे जो उनका माउथ होता था, शार्क का माउथ नीचे होता है, तो उनका माउथ वेंट्रल होता था। लेकिन इस ऑस्ट्रिच फिश का माउथ कैसा है, टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब कि सामने की साइड है। तो मोस्टली टर्मिनल माउथ जो मोस्टली टर्मिनल होता है। दे हैव 4 पेयर्स गिल्स विच कवर्ड बाय अपरकुलम, कॉन्ड्रिक्थिस में अपरकुलम अपसेंट था, और इनमें 4 पेयर जो है वो पाए जाते हैं गिल्स, जो कि कवर होते हैं किससे, अपरकुलम से, मतलब ढक्कन पाया जाता है ईच साइड, दोनों साइड। स्किन के ऊपर साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड होता है, और हम लोग उसमें क्या क्या देखे थे कि प्लेकॉइड होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में प्लेकॉइड स्किन होता है, स्केल, और इसमें जो है क्या है, साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल है।
एयर ब्लैडर इसमें क्या होता है, प्रेजेंट। उसमें एयर ब्लैडर क्या था, कॉन्ट्रिक में एब्सेंट था। इसमें जो है वो एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये डूब नहीं पाते, बायोंसी करता है। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, मतलब पॉइक्लोथर्मल है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट, अलग अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। वो कॉन्ट्रिक थीस क्या थे, मोस्टली विविपेरस थे, और ये जो है मोस्टली क्या है, ओविपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, मतलब कि कोई भी लार्वा नहीं इसमें बनता है। तो एक बार और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या है। ऑस्ट्रिक थीस मतलब बोनी फिशेज होती हैं। माउथ कहाँ होता है इनका, टर्मिनल होता है। दे हैव 4 पेयर जो है वो इनके गिल्स पाए जाते हैं, ऑपरकुलम से ढके होते हैं। एयर ब्लेडर साइक्लॉइड और टिनॉइड इनके स्केल होते हैं। एयर ब्लेडर क्या होता है इनका, प्रेजेंट होता है, जो कि डूबने नहीं देता है। हार्ट 2 ही चेंबर होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पॉइक्लोथर्मल ये भी होते हैं, और मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। डेवलपमेंट जो वो डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर लोबियो, जिसको अच्छा सॉरी फिर से देख लेते हैं। मैराइन वाले में कौन कौन है, एक्सोसीटस। एक्सोसीटस मतलब जो एग्जिट करते हैं वाटर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, मतलब ये मैराइन में पाए जाएंगे, समुद्र में। अब फ्रेश वाटर में कौन कौन पाया जाता है, जैसे तालाब वगैरह में, तो लोबियो, जिसको हम लोग बोलते हैं रोहू। कटला, कटला है। क्लैरियसिस, मंगूर है। एक्वेरियम, एक्वेरियम में कौन कौन पाया जाता है, बेटा फिश, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटिंग फिश। ये बहुत चिड़चिड़ी होती है, मतलब जब देखो जिससे भिड़ जाती है। तो बेटा फिश क्या होती है, फाइटिंग फिश। और टेरोफिल्म क्या होती है, एंजल फिश। बहुत ही सुंदर लगती है, इसीलिए टेरोफिल्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंजल फिश। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबों के। एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में कौन कौन, लोबियो, रोहू, कटला, कतला, और फिर क्लैरिस, मंगूर। एक्वेरियम में बेटा जो कि फाइटिंग फिश होती है, और टेरोफिल्म में एंजल फिश होती है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का यहाँ तक है। अब अगली वीडियो हम लोग एम्फीबिया देखेंगे।